बस अब मैं और ये नहीं सह सकता। साल की शुरुआत में मैंने खुद से जितने भी वादे किए थे लगभग सभी में मैं असफल हो गया। सोचा था कोई अच्छी सी नौकरी प्राप्त करके अपने परिवार को इस गरीबी की अंधकार से बाहर निकालूंगा, मगर ना ही मुझे नौकरी मिली और ना ही मैं किसी व्यवसाय में सफल हो पाया। मानो जैसे मेरे जीवन के सभी रास्ते धुंधले से हो गए हैं। अर्जुन अपने आंगन में बैठे बैठे खुद से ही ऐसे बड़बड़ा रहा था। अर्जुन की आंखें इतनी लाल हो चुकी थी और उसकी आंखों के नीचे इतने गहरे काले दाग थे, मानो जैसे किसी आदमी को कई महीनों से नींद नसीब न हुई हो। पिछले 1 साल में अर्जुन ने काफ़ी प्रयास किया। अर्जुन ने बहुत जगह पे नौकरी ढूंढी, खुद का व्यवसाय करना चाहा, लेकिन हर बार अर्जुन असफल हुआ। अब अर्जुन के सिर पर बहुत सारा कर्जा था और उस कर्ज को उतारना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। लेकिन आज अर्जुन टूट सा गया था। उसका खुद पर से विश्वास खत्म सा हो गया था। उसके सामने वाले सभी रास्ते उसे धुंधले से दिखाई दे रहे थे। अर्जुन को बस एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था जिससे वो उसके जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वो अपने जीवन को समाप्त करके जीवन के सभी दुखों से खुद को मुक्त कर लेगा। अर्जुन के घर के पास में ही एक पहाड़ था। अर्जुन उस पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। अर्जुन अपने परिवार के बारे में सोचकर और जोर से रोने लगता, खुद को कोसता, चीखता और चिल्लाता। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। अर्जुन को रोता देख बौद्ध भिक्षु उसके पास गए। वे उसको कुछ पूछते उससे पहले ही अर्जुन ने भिक्षु से कहा, मुझे कुछ भी समझाने का प्रयास ना करें। आज से पहले मैंने बहुत लोगों से सलाह ली। बहुत लोगों ने मुझे अलग अलग दिशाएं दिखाई। मैंने हर दिशा में काम करके देखा, लेकिन हर प्रयास में मैं असफल हो गया। तो अगर आप मुझे ये काम करने से रोकने आए हैं तो कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी करने से रोकने यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं तुमसे बस एक साधारण सा सवाल पूछूंगा, क्या तुम अपने साथ कुछ लाए हो? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं गुरुवर, मैंने जीवन के सभी चीज़ों का त्याग कर दिया। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने धन कमाने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल हो गया। आज मैं यहाँ पे अपने जीवन के सभी कष्टों का, सभी चीज़ों का त्याग करके आया हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर तुमने अपने जीवन में सभी चीज़ों का त्याग कर दिया है तो तुम रोते क्यों हो? किसी कंगाल आदमी को रोने की क्या ज़रूरत है? जिस व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है वो भला क्यों रोएगा? अर्जुन गुस्से में बोला, तो आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, मगर मैं चाहता हूँ उससे पहले तुम सभी चीज़ों का त्याग कर दो। हल्के हो जाओ। कब तक इन परेशानियों को, समस्याओं का बोझ अपने ऊपर लेकर जियोगे? मैं चाहता हूँ तुम इस बोझ को उतार दो। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर
अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अर्जुन ने बौद्ध भिक्षु से कहा, आप यहाँ पे आने से पहले कई लोग इस रास्ते से गुजरे। उन्होंने मुझे यहाँ पे रोता हुआ छोड़ दिया। किसी ने मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की, मगर आपने यहाँ पे रुक के मेरी समस्या का समाधान करने का निर्णय लिया। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैंने पिछले साल बहुत प्रयास किए, लेकिन हर बार मैं असफल हो गया। मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ तक मैंने व्यवसाय करने के लिए कर्जा तक लिया, लेकिन मैं बुरी तरह असफल हो गया और कर्जे में डूब गया। मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, नहीं जानता जीवन में क्या करना चाहिए। जीवन के सभी रास्ते धुंधले से हो गए हैं। आप ही बताइए मैं क्या करूँ। आप ही मुझे मेरी समस्या का समाधान दीजिए। बौद्ध भिक्षु अर्जुन की समस्या को समझते थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वे खुद को इस दुनिया की भीड़ में अकेला पाता है और वो बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता। ऐसे में उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं और वो परेशान होने लगता है। अक्सर ऐसी स्थिति में लोग निराशा का शिकार हो जाते हैं और कुछ ऐसे कदम उठाने के बारे में सोचने लगते हैं जो उनको और बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। कुछ लोग तो आत्महत्या जैसे गलत विचार भी सोचने लगते हैं। इस तरह के विचार से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परिवार में भी कुछ दिन लोग आपको याद करेंगे और उसके बाद अपने दिन दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे। इसका सीधा उपाय है, अपने मन को शांत करो, अंदर से मजबूत बने रहो। अर्जुन बौद्ध भिक्षु की बातें समझ तो रहा था, लेकिन अर्जुन के मन में विचारों की बाढ़ सी आ गई थी। उसके मन में काफ़ी सवाल थे और वो हर सवाल का जवाब बौद्ध भिक्षु से जानना चाहता था। अर्जुन की हड़बड़ाहट देखकर बौद्ध भिक्षु ने अर्जुन से कहा, शांत हो जाओ, अपनी आँखों को बंद कर लो, भूल जाओ तुम्हारे आसपास कोई है, भूल जाओ सभी समस्याओं को। बस 3 बार लंबी लंबी गहरी सांसें लो। इससे तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारा मन हल्का हो रहा है। अगर फिर भी तुम्हारा मन हल्का ना हो तो इसे बार बार करते रहो। अपने सवालों से मुक्त हो जाओगे। बौद्ध भिक्षु ने अर्जुन को पानी देते हुए कहा, अब मैं जो बातें तुम्हें बताने वाला हूँ उन्हें गौर से सुनना, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन करेंगी। हर उस समय में जब तुम कठिनाइयों में जूझ रहे होगे, जब तुम्हारे पास तुम्हारा साथ देने के लिए कोई भी नहीं होगा। एक बात तो तय है कि समस्या का हल तुम्हें ही निकालना होगा। चिंता करने से परेशानी और बढ़ेगी। चाहे आज हो या कल या 5 वर्ष बाद, समस्या का समाधान ज़रूर होगा। तुम्हारा ध्यान समाधान पर होना चाहिए, ना कि समस्याओं पर।
अक्सर लोग ऐसी गलती करते हैं कि किसी बात को लेकर बहुत समय तक चिंतित रहते हैं और जब उनका बहुत नुकसान हो जाता है तब अंत में खुद समस्याओं का समाधान ढूंढने में असफल हो जाते हैं। लोग गलतियां करके इतने दुखी नहीं होते जितना गलतियों के बारे में सोच सोच कर दुखी होते हैं। बीते हुए समय को हम बदल नहीं सकते, लेकिन नए साल के हर एक दिन को हम बेहतर बना सकते हैं। जो लोग अपने मन को वश में नहीं करते उनके लिए मन एक शत्रु की तरह काम करता है। अंधेरे में छुपी उम्मीद की किरण को जो पहचान लेता है वो आगे जीवन में अवश्य ही सफल होता है। अगर आदमी सचमुच तय कर ले कि उसे क्या चाहिए तो फिर कायनात को झुकना पड़ता है। जहाँ दुनिया के सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं वहीं से सुनहरे भविष्य का रास्ता शुरू हो जाता है। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर अर्जुन के मन से सारे नकारात्मक विचार दूर हो गए थे, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था, मुझे अपने जीवन में आगे क्या करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु को उसके परेशानी की जानकारी थी। उन्होंने अर्जुन को बताया, अगर जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो आप अपने भूत को भुलाकर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से आरंभ कर सकते हैं। आप कुछ समय के लिए किसी नई जगह पे जा सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं और ऐसे लोगों से दूर रह सकते हैं जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं। एक गहरी सांस लेकर अपने अंदर की नकारात्मक सोच को कहीं दूर फेंक दो और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करो। मैं चाहता हूँ कुछ समय के लिए तुम अकेले रहो और सोचो अपने जीवन में तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो, अपने जीवन की नकारात्मकता और अंधकार को कैसे दूर कर सकते हो। बुद्ध भिक्षु की बातें सुनकर अर्जुन काफ़ी भावुक हो चुका था। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अर्जुन ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और अर्जुन फिर से अपने घर वापस चला गया। उसके बाद काफ़ी देर सोचकर, न कि चिंता कर, अर्जुन ने अपने सामने जीवन के सभी रास्तों के बारे में सोचा। अर्जुन ने एक नया व्यवसाय करने का निश्चय लिया। काफ़ी समय तक अर्जुन अकेले उस व्यवसाय में काम करता रहा। अर्जुन ने हार नहीं मानी, भले ही अर्जुन को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक दिन अर्जुन ने अपने जीवन से गरीबी के अंधकार को पूर्णतः मिटा दिया। अर्जुन ने अपने परिवार से माफ़ी भी मांगी और अब अर्जुन काफ़ी खुश था। अर्जुन ने वापस आकर बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया। दोस्तों, हम सब लोग भी अर्जुन की तरह अपने जीवन में कमबैक कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप खुद पर विश्वास रखें और आने वाली सभी कठिनाइयों का डटकर सामना करें। मन से सारे नकारात्मक विचारों को निकाल दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।